हाय एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग में शामिल होना कैसा होता है, स्पेशली जब वो 144 वर्षों के बाद आ रहा हो, या कहें कि 144 वर्षों के बाद आएगा, और जब आपको पता है कि आप उस पल को जी रहे हैं तो कैसा महसूस करेंगे। प्रयागराज पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक ही दिशा में जा रही है। कार, बस और लोगों का कभी न खत्म होने वाली धारा। धीरे धीरे फिर भी संगम की तरफ सभी आगे बढ़ रहे थे। सड़कें खचाखच भरी हुई थी, लगभग ग्रिड लॉक थी, जैसे कि शहर खुद महाकुंभ की ऊर्जा के लिए तैयारी कर रहा हो। कुछ प्राचीन, कुछ दिव्य। शहर में एंट्री के लिए सभी एक अंतहीन जाम में फंसे हुए थे। कुछ लोग पहले से ही 8 से 10 घंटों से इंतजार कर रहे थे। उनका धैर्य जवाब दे रहा था। ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। एक स्थानीय ड्राइवर की मदद से, जो शहर के छिपे हुए रास्तों को जानता था, हमें जाम से निकलने का रास्ता मिल गया। रेतीली भूमि के एक विशाल हिस्से से गुजरते हुए जहां टायरों को पकड़ के लिए संघर्ष करना पड़ता था, ऐसा लगा जैसे हमने महाकुंभ की पहली परीक्षा पार कर ली है। क्योंकि यहाँ यात्रा जितनी आस्था के बारे में है, उतनी ही धैर्य के बारे में भी है। फिर हम झुंसी में नागेश्वर घाट की ओर चलने लगे। ऐसा माना जाता है कि घाट के पास स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर कई प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है, जहां ऋषियों ने ध्यान और तपस्या की थी। कई संत और तीर्थयात्री संगम की ओर जाने से पहले इस घाट को स्नान करने के लिए एक पवित्र स्थान मानते हैं। यह भक्तों के लिए कम भीड़ भाड़ वाला लेकिन आध्यात्मिक रूप से समृद्ध विकल्प के रूप में कार्य करता है, जो मुख्य घाटों की भीड़ से बचना चाहते हैं। यहाँ जैसे ही हम झुंसी में नागेश्वर घाट से गुजरे, भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दीवार पर सावधानी पूर्वक बनाया गया था। नागेश्वर घाट उन 7 ऐतिहासिक घाटों में से एक है जिसे महाकुंभ के लिए पुनर्निर्मित किया गया था। काफी पैदल यात्रा के बाद भीड़, रेत और सड़कों के माध्यम से हम अंततः नागेश्वर घाट पहुंचे, और उस पल में ऐसा लगा मानो यात्रा की सारी थकावट, सारी कठिनाइयां दूर हो गई हैं। हमारे सामने का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। त्रिवेणी संगम से बहता हुआ ठंडा पानी घाट से होकर आगे बढ़ रहा था, जिससे थके हुए भक्तों को राहत मिलती। पवित्र संगम का सार लिए मृदुल तरंगें बाहें फैलाकर सभी का स्वागत करती प्रतीत हो रही थी। पर जानवी नाम के एक संत थे, जन्नू बाबा। तो जन्नू नाम के संत ने गंगा को पी लिया। क्यों? तीर्थ यात्रियों ने पानी में कदम रखा। कुछ ने हाथ जोड़कर, कुछ ने चुपचाप इस दिव्य स्थान की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लिया। वहां खड़े होकर हवा को महसूस करते हुए और नदी की सतह पर सूरज की रोशनी का नाच देखते हुए मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक भौतिक गंतव्य नहीं था, यह एक आध्यात्मिक विराम था। महाकुंभ के भव्य दृश्य के बीच शांति का एक क्षण। जैसे जैसे प्रयागराज शहर हमारे पीछे छूटता गया, हमने बहुत कुछ अनुभव किया। शांति की भावना, इतिहास का एक हिस्सा, और एक विश्वास कि चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण रास्ता क्यों न हो, हमेशा अच्छे भविष्य की ओर ले जाता है।